जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर आज हम देखने वाले हैं आपके आने वाले एक महीने की एनर्जीज़ को, जिसमें हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग पूरी तरह से टाइमलेस है। हालांकि आज जबकि मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ तो कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है, तो इसीलिए आप इसे श्रावण मास की रीडिंग के रूप में भी देख सकते हैं। मैं श्रावण मास के लिए भी कुछ कार्ड्स विशेष रूप से निकालूंगा और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगी उससे आगे एक महीना जो है ये आपको आपके एनर्जी से अवगत कराएगी। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ डाउनलोड्स आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ डाउनलोड्स जो मुझे इस तरह से आए कि जो है कहीं ना कहीं आपको परमपिता परमेश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको सितारों के माध्यम से, तारों के माध्यम से आपको आशीर्वाद मिल रहा है फ्रेंड्स। इसीलिए आप है ना, खुले आकाश में, खुले आसमान में आप अवश्य जाया करें। आप आकाश को देखा करें, आप सर ऊपर उठाकर आसमान में देखें, सितारों से अपना कनेक्शन आप ज़रूर स्थापित करें। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था आज। और कहीं ना कहीं जो है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं एक धुंधली सी एनर्जी में हैं। आपको उस धुंधली एनर्जी से बाहर निकलना है, धुंधले दृष्टिकोण से बाहर निकलना है। आपको थोड़ा ऊपर उठकर चीज़ों को देखना है, यानी कि ईगल आई, जैसे बाज बहुत ऊपर से जो है सारी चीज़ों को देखता है और कहाँ उसको जाना है या किस शिकार पर उसको झपटना है, तो ये उसकी बात हुई। उस शिकार को देख रहा है बहुत ऊपर से, तो उसको एलिवेशन मिलता है और सीधे शिकार पर वो जो है टूट पड़ता है। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए यह संदेश है कि आपको जो है अपना दृष्टिकोण थोड़ा ऊपर रखकर आपको चीज़ों को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। यह भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया था आज जब मैं मेडिटेशन पर बैठा था। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जैसा कि हम हर बार रीडिंग से पूर्व ओमकार का जाप करते हैं, इस बार भी हम ओमकार के जाप से ही रीडिंग को शुरू करेंगे। और श्रावण मास, पवित्र श्रावण मास के आरंभ होने की आप सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। गण गणपतये नमः। ओम हर हर महादेव। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि क्या कुछ आपके लिए अगले एक महीने बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। श्रावण मास में क्या कुछ आपके लिए शुभ संदेश आ रहे हैं, क्या कुछ आपके लिए जो है परमपिता परमेश्वर ने प्लान किया है, ये एनर्जीज हम देखेंगे। आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी क्या कुछ एनर्जीज है। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं कि अगले एक माह मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज रहने वाली है, मेरे कलेक्टिव्स की क्या एनर्जीज रहने वाली है।
Please, dear divine, please give us clear messages. Thank you, dear divine. Thank you. Queen of Cups. तो प्रेम जीवन में एक शुरुआत आपकी होने जा रही है, एक मैच्योर शुरुआत। 3 ऑफ पेंटिकल्स। धन जीवन मेरे कुछ व्यूअर्स का इस समय ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ज़रूर आने वाले समय में ठीक चलेगा। जजमेंट आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तुरंत क्लेम कर लें। जजमेंट आ रहा है, आप लोगों के जीवन में जजमेंट आ रहा है, जो कि आपको जजमेंट के बाद में एक रिलीफ फील होता है और जो है आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ पाते हैं। 7 ऑफ कप्स माय डियर फ्रेंड्स, 7 ऑफ कप्स, जो कि कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जीज़ को शो करता है, कन्फ्यूज़न की एनर्जीज़ को शो करता है। तो देखेंगे आगे रीडिंग में इसका क्या महत्व है, हम इसको क्लियर करेंगे, क्लियर होगा अपने आप ही। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या अगले 1 माह में ज़रूरी संदेश हैं, वो मेरे माध्यम से उन्हें बताएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, धन्यवाद। 2 ऑफ वैंड्स। तो 2 ऑफ वैंड्स जो है कहीं ना कहीं विचारों को प्रदर्शित करता है माय डियर फ्रेंड्स। ये कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है कि बहुत गहन विचारों में डूबे हुए हैं। द एम्परर, क्लेम कर लें माय डियर फ्रेंड्स। द एम्परर की एनर्जी एक बहुत ही सकारात्मक एनर्जी है, बहुत सकारात्मक एनर्जी है, और कहीं ना कहीं जो है मैच्योरिटी को भी प्रदर्शित करती है। जैसे क्वीन ऑफ कप्स में भी मेरे मुंह से यही निकला था कि एक मैच्योर रिलेशन किसी का स्टार्ट होने जा रहा है। 7 ऑफ वैंड्स माय डियर फ्रेंड्स, 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें, ऑब्स्टेकल्स जो है ये चल रहा है या चलेगा आने वाले समय में, जिसका आभास भी आप सभी को अवश्य होगा इस समय कि हाँ ऐसा कुछ होने जा रहा है या जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, चिंता की आवश्यकता तो परमपिता परमेश्वर के होते है ही नहीं, चिंता की आवश्यकता तो होनी ही नहीं चाहिए। और थोड़े कार्ड्स लेता हूँ 1 मंथ की एनर्जीज़ के लिए, थोड़ी क्लैरिटी के लिए। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। ओके, हार्ट ब्रेक। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्लियर जो है ये बता रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक हुआ है, और शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है इस हार्ट ब्रेक से अभी डील कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ बहुत ही ऐसे लोग जिन पर बहुत विश्वास किया था उन्होंने हार्ट ब्रेक कर दिया है। और द हर्मिट का कार्ड, हालांकि द हर्मिट के कार्ड को बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन हर्मिट हमेशा मुझे पॉजिटिव एनर्जी ही देता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो धन के मामले में परमपिता परमेश्वर आपको अबंडेंस देने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन का एनर्जी है।
क्लेम कर लीजिएगा 10 ऑफ कप्स को माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो इस रीडिंग में अभी निकल कर आई है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो भी जो है 4 ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस माय डियर फ्रेंड्स। 4 की एनर्जी को आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। आपने 4 की एनर्जीज़ को क्लेम करना है। इस समय मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को 777 444 999 ये 2-3 एंजेलिक नंबर जो है, 2-3 एंजल नंबर दिखाई दे रहे होंगे या दिखाई देंगे आने वाले समय में। 333 999 444 777 ऐसे नंबर्स आपको दिखाई देंगे। और ये सारे के सारे जो है एंजल नंबर आपको पॉजिटिव साइन ही देते हैं। तो बहुत ही अच्छे संकेत जो है इस रीडिंग से मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एनर्जी बताती है कि जो है आप एक जो है एक अच्छी एनर्जी में इस समय आप हैं, या अभी तक आप एक अच्छी एनर्जी में थे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सब हैप्पीनेस आपको दिखाई देगा। ग्रीनरी है, नेचर से अलाइनमेंट है, लोग सब बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, आप भी जो है एंजॉय कर रहे हैं। बैलेंसिंग की भी ऊर्जा यहाँ शो होती है कि शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस्ड है, अर्धनारीश्वर बैलेंस्ड है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो है बैलेंस में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हैप्पी एनर्जीज आपकी लाइफ में रही थी अब तक, लेकिन उन हैप्पी एनर्जीज में जो है कहीं ना कहीं खलल तो पड़ा ही है, कहीं ना कहीं खलल पड़ा है। क्योंकि यदि आप इस रीडिंग तक आए हैं तो निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव संदेशों के लिए ही आए हैं, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपको परमपिता परमेश्वर स्वयं हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ, ये एक सरप्राइज से भरा हुआ कप लेकर के। एस ऑफ कप्स आपके प्रेम जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं जो है वो हल होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे एनर्जी दे रहा है, क्योंकि षड्यंत्र हुआ था। आज देखिए ये आप देखेंगे कि यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है। जिन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया था, ये ब्लैक एनर्जीज आपको दिखेगी। ये ब्लैक एनर्जीज, ये ब्लैक लोगों ने मिलकर जो षड्यंत्र किया था वो षड्यंत्र में सक्सेसफुल हो गए हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है, इसीलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर के प्लान कुछ और हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपके प्रेम जीवन को जरा भी आँच नहीं आएगी। आप देखिएगा कि आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। ये कार्ड ने ये बात तो क्लियर कर दी है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि ये क्वीन ऑफ कप्स क्या कहता है। ये क्वीन ऑफ कप्स कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि जो है बैलेंसिंग की ऊर्जा से कहीं ना कहीं जो है ध्यान भटका या भटकाया गया, वही काले लोगों द्वारा, गंदे लोगों द्वारा जो है ध्यान भटकाया गया। और ये ध्यान जो है इन लोगों ने कुछ ब्लैक एनर्जीज, कुछ जो भी ये क्रियाएं करते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह, ये सब करके कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में भर के आपके प्रेम जीवन को जो है विषाक्त किया है। आपके प्रेम जीवन में विष घोला है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए अब आप एक गंभीर चिंतन इसको लेकर के करने लगे। आप चिंता की मुद्रा में चले गए। हालांकि आप पावरफुल हैं, लेकिन क्योंकि काली एनर्जीज ने घेर लिया है, आप देखेंगे यहाँ ब्लैकनेस बहुत दिखेगी आपको। यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको ब्लैकनेस बहुत दिखेगी। ये भी आप कप जो है, ये कप भी अलग तरह का है। इस कप में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो एक जो है एक अजीब सा चेहरा आपको नज़र आएगा, वो भी 2 ब्लैक से हथियार लिए हुए कोई व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं आप
आपको कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन की स्थिति में डाल दिया गया। आप उसी प्रेम को शंका की नज़र से देखने लगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों का आपके माइंड को डाइवर्ट किया हुआ ये गंदा खेल है। ये उन काले लोगों ने आपके मन में ये गंदी बातें डाली हैं, और वो लोग और कोई नहीं, बिल्कुल आपके आसपास के नज़दीकी लोग हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बहुत ही नज़दीकी रिलेटिव्स में से हो सकते हैं। तो उन लोगों का किया हुआ ये काम है, इसीलिए अब आप उस प्रेम को शंका की नज़र से देख रहे हैं। तो आने वाले 1 महीने में ये शंका दूर होगी माय डियर फ्रेंड्स, पक्का ये शंका दूर होने वाली है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया है। अच्छा, धन के मामले में कुछ गॉसिप्स हुई है, आप देखेंगे कि ये वही लोग हैं। ये जो लोग हैं, ये यहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरह से ब्लैक एनर्जीज़ में हैं, और ये यहाँ पर भी आप देखिए पूरी ब्लैकनेस की आपको एनर्जीज़ नज़र आएंगी। तो ये यही लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, यही लोग हैं जिन्होंने आपके प्रेम के जीवन को और आपके धन के जीवन को भी षड्यंत्र करके प्रभावित किया है, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। इन लोगों ने कर तो लिया, और जहाँ तक मुझे ये लग रहा है कि बहुत लंबे समय से ये सब काम आपके जीवन में कर रहे हैं, आपके अपने बनकर, आपके हितैषी बनकर, आपके जो है चाहने वाले बनकर, आपके शुभचिंतक बनकर ये ऐसे काम कर रहे हैं। छुप छुप कर जो है गॉसिप्स करते हैं, छुप छुप कर जो है षड्यंत्र करते हैं आपके विरुद्ध। लेकिन परमपिता परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अब ऐसे लोगों को चेतावनी कि परमपिता परमेश्वर जजमेंट लेकर आ रहे हैं स्वयं आपकी लाइफ में। जो कुछ आपसे छीना गया था, जो कुछ आपका छीन लिया गया था, आपको इस प्रकार की ब्लैक एनर्जी में डाल दिया गया था, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में डाल दिया गया था। यहाँ आप देखेंगे कि कप्स हैं बहुत सारे कप्स में बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको दिखेगी, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, आप ब्लैक एनर्जी में हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर जजमेंट ला रहे हैं, स्वयं जजमेंट लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ऐसे काले लोगों की शामत बहुत जल्दी आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी इनकी शामत आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे परमपिता परमेश्वर ने अपना हाथ जो है स्वयं बढ़ाया हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि जजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, और इस कंफ्यूजन की स्थिति से इन काले लोगों ने जो कुछ षड्यंत्र किए थे, इन काले लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पागलों की तरह, इनको ये पता नहीं है कि परम सत्ता कोई और है। सत्ताओं की सत्ता परम सत्ता है। परम सत्ता कहीं ना कहीं कोई परम सत्ता ऐसी है जो इन सब बातों को नोट कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए पहले तो परमपिता परमेश्वर हाथ बढ़ाते हैं, फिर जजमेंट लेकर आते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ एक अच्छी शुरुआत आपको जीवन में देंगे, और जजमेंट लेकर आएंगे, और इन काले लोगों की बैंड बज जानी है। बता रहा हूँ मैं, बैंड बज जानी है। आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा। इनका समय जो है अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि जजमेंट आपकी लाइफ में आ गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो जजमेंट आ जाने से इन काले लोगों का खेल ख़त्म समझिए आप। और इन विचारों की स्थिति से, ये जो आपको विचारों में डाल दिया था, आपको धन के मामले में त्रस्त किया, आपको प्रेम के मामले में ध्वस्त करने का प्रयास किया, अब इन विचारों से निकलने का समय आपका
आ चुका है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर जजमेंट ला रहे हैं, इसीलिए अब आप द एम्परर की शक्ति में आ रहे हैं, द एम्परर की एनर्जी में। तो द एम्परर की एनर्जी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? आप देखेंगे कि ओल्डरनेस, अब ओल्डरनेस से अर्थ है कि समझदारी का लेवल बढ़ जाना, मैच्योरिटी का लेवल बढ़ जाना, आप ये समझने लगना कि किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है। अभी तक तो आप जो है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं और आप अपनी ही तरह बाकी सभी को भी समझते हैं, इसीलिए आप सभी पर विश्वास कर रहे थे और उस विश्वास का नतीजा ये हुआ कि आपके प्रेम जीवन को प्रभावित किया, आपके धन जीवन को प्रभावित किया, आपको काली एनर्जीज में डाल दिया। लेकिन परमपिता परमेश्वर जो है आपको उन एनर्जीज से बाहर निकाल रहे हैं और इस सोच विचार से आपको बाहर निकाल रहे हैं। आपको द एम्परर की पोजीशन में वो लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर आप आने वाले समय में सभी ऑब्स्टिकल को बहुत आसानी से क्रॉस करोगे। ऑब्स्टिकल्स तो बहुत डाले इन लोगों ने आपकी लाइफ में, बहुत ऑब्स्टिकल्स आई, अभी आप ऑब्स्टिकल से डील भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा कि कितने स्मूथली आपकी परेशानियां ख़त्म होती हैं। तमाम लाइफ में आपके जो अलग अलग पार्ट्स में दिक्कतें चल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स से आ रही है कि आपके प्रेम जीवन में, आपके निजी जीवन में और आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी दिक्कतें चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। ये वही ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन द एम्परर की एनर्जी में आने के बाद, परमपिता परमेश्वर के जजमेंट के बाद आप देखेंगे कि ये सारे ऑब्स्टिकल आपको खेल की तरह लगने लगेंगे, आपको आनंद आने लगेगा। आप इतने स्मूथली इन सब चीज़ों को क्रॉस करेंगे कि आप जो है ये सोच नहीं पाएंगे कि ये कैसे हुआ। आपको स्वयं इस बात पर अचंभा होगा और मेरी इस बात को नोट कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और आप तेज गति से फिर आगे बढ़ने वाले हैं जीवन में। ऑब्स्टिकल को आप क्रॉस करेंगे ही करेंगे। आप एम्परर की पोजीशन में आने के बाद में ये स्मूथली इन सब ऑब्स्टिकल को पार करेंगे और बहुत तेज गति से आप लाइफ के तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेचर के साथ भी आप अलाइनमेंट में आने वाले हैं और आपका एक नया रूप, जो कि एक जुझारू योद्धा का रूप होगा, वो अब खुलकर लोगों के सामने आने वाला है। ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है, बहुत फास्ट एनर्जी मुझे आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तेज गति से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 444 777 इस तरह से 2-3 एंजल नंबर अभी आपको नज़र आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि जो है दिल के मामले में आपके साथ जो है छल तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ लोगों ने आपके मन में ऐसी बातें भर दी कि अविश्वास की भावना आपके भीतर पैदा हो गई, जिससे फ्रैक्शंस आए और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनबन जो थी उसको बहुत बड़ा बना दिया उन गंदे काले लोगों ने। लेकिन उसका इलाज जो है परमपिता परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरह से कर दिया है। आपको एम्परर की जो है एनर्जी दी है, आपको एम्परर की पोजीशन दी है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है। और मैं परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना भी करता हूँ कि जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक किया है, जिन लोगों ने भी निगेटिविटी आपके माइंड में भरी है, जो निगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ डाली है, वो सब की सब बैकफायर हो, वो सब की सब तुरंत उन्हीं के पास लौट जाए जिन गंदे काले लोगों ने ये काम किया है। थैंक यू डियर डिवाइन। द हर्मिट, अब आप देखेंगे कि द एम्परर के ठीक नीचे द हर्मिट का कार्ड, ये बहुत मायने रखता है माय डियर फ्रेंड्स। द हर्मिट का कार्ड और द एम्परर के कार्ड में एक कॉमन चीज़ है, दोनों का ओल्डरनेस यानी कि समझदारी
और समझदारी कब आती है माय डियर फ्रेंड्स? जब हम अपने भीतर को जान लेते हैं, हम स्वयं को जान लेते हैं। और ये प्रकाश ये बताता है कि अब स्वयं के भीतर झांकने का समय है, जो कि आप झांकेंगे तभी तो आप एम्परर की पोजीशन में आएंगे। तो द हर्मिट का कार्ड इस बात की पुष्टि करता है कि आप अपने भीतर झांक करके ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पहचानने वाले हैं, उन परिस्थितियों को जानने वाले हैं कि ये सब परिस्थितियां कैसे क्रिएट हुई हैं, कैसे क्रिएट की जाती है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी जैसे ही इस बाहरी प्रकाश को, जो प्रकाश लेकर आप बाहर जो है किसी बात को ढूंढ रहे हैं, बाहर किसी सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, जैसे ही इस प्रकाश को आप अपने भीतर, आप अपने मन के अंधकार में जैसे ही इस प्रकाश को ले जाएंगे, आपके सामने चीज़ें जो है माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल खुलती चली जाएंगी ताश के पत्तों की तरह। तो ज़रूर इस कार्ड को क्लेम करेंगे। द हर्मिट का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव साइन लेकर इस रीडिंग में आया है माय डियर फ्रेंड्स। और द एम्परर के एनर्जी में आपने जाना ही जाना है। और फिर क्या होगा, जैसे ही आप जो है इन सब एनर्जीज को पाएंगे तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि यहाँ जो मायूसी छा गई थी वो सारी मायूसी जो है ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो जाएगी जैसे ही आप हर्मिट मोड पर जाएंगे। आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे, आप अपने आप को जो है दुनिया से कट ऑफ करेंगे और अपने भीतर जाएंगे। वैसे ही इस एनर्जी से आप बाहर आकर प्रकृति से अलाइनमेंट में आ जाएंगे। आपको वही सारी चीज़ें जो उदासी लग रही थी, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह गया था, पशु पक्षी पेड़ पौधे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, बस एक ही जगह आप सोच पा रहे थे कि जो है जीवन में आपके जो कुछ गलत हुआ है उसका कारण कोई और है, ऐसा जो आपके मन में विचार आ गया था। वो विचार से आप निकल करके अब पूरी लाइफ को आप एंजॉय करेंगे, प्रकृति के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, पशु पक्षियों से आपको प्रेम अपने आप ही बढ़ेगा। और जिस कारण से जो है आप ब्लैक एनर्जीज में गए थे, उस कारण को जान लेने के वजह से आप जो है अबंडेंट, आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होने वाले हैं। क्लेम कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स 999 को। आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होने वाले हैं। आपके पास आने वाले समय में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे इस कार्ड से भी ये फीलिंग आई थी माय डियर फ्रेंड्स। ये कार्ड हालांकि स्वॉर्ड्स का है, लेकिन मुझे ये फीलिंग आई थी कि आप आर्थिक रूप से अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। और आप देखेंगे कि ये पेंटिकल्स का जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, ये बता रहा है कि आप आर्थिक रूप से अति समृद्धि में जाने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। और ये होने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी फैमिली आप देखेंगे। यहाँ पर बच्चे भी हैं, फैमिली है, और सारे कप्स आपके 10 ऑफ कप्स यही बताता है कि लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ आपको परेशानियां चल रही थी, जैसे यहाँ ऑब्स्टिकल आप देख रहे हैं, ये सारे ऑब्स्टिकल ख़त्म होकर के अब आपके सारे कप्स जो हैं भर गए हैं प्रेम से, स्नेह से, धन से, मान सम्मान से, प्रचुरता से। आप जो है अबंडेंट हैं, आप नेचर से अलाइंड हैं, आप नेचर में हैं, नेचर आपके भीतर आ चुका है। अब आपने जाना कि नेचर और हम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक दूसरे से ही बने हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर रीडिंग है। इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और ये एक
बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। इसमें कोई कार्ड ऐसा नेगेटिव मुझे एहसास नहीं कराता है। हालांकि ये 2 कार्ड इसमें थोड़े नेगेटिव है, लेकिन वो उतना नेगेटिव एहसास नहीं देते क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि क्या आपके लिए आने वाले 1 महीने में परमपिता परमेश्वर के क्या संदेश हैं। ऑरेकल से देखते हैं कि आने वाले 1 महीने में आपको किन संदेशों को परमपिता परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि अगले 1 महीने उनके लिए कौन से संदेश सबसे इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। स्टेप अहेड इज़ ऑल यू नीड। आप अब देखेंगे इस कार्ड को अगर ध्यान से, तो यहाँ पर आपको फास्ट फॉरवर्ड का भी साइन दिखेगा। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, 1 स्टेप अहेड इज़ ऑल यू नीड। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में बहुत तेज परिवर्तन, तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ भी ये बताया जा रहा है 1 स्टेप अहेड इज़ ऑल यू नीड, यानी कि 1 कदम आगे बढ़ाना है, बस यही आवश्यकता है इस समय की। तो बहुत ही सुंदर ये माय डियर फ्रेंड्स मैसेज निकल कर आया है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जिन्हें आवश्यकता हो इस वीडियो की वहाँ तक पहुँचना चाहिए, आप ही लोगों की मदद से ये वीडियोस पहुँचते हैं। थैंक यू। तो दूसरा जो कार्ड है माय डियर फ्रेंड्स, फीड योर आर्टिस्ट। बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके अंदर आर्टिस्ट है, आर्ट है, कला है, तो उसे फीड करना है, उसे खिलाना पिलाना बड़ा करना है। अर्थ ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये कार्ड ये कह रहा है कि इस आर्टिस्ट को, अपने भीतर के आर्टिस्ट को आप पालन पोषण करके उसे बड़ा करें। वो आपके जीवन को बदल देगा। आपके भीतर जो आर्टिस्ट है वो आपके जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ज़रूर इसे क्लेम कीजिएगा। और जिनके अंदर आर्ट है वो अपने आर्ट पर काम करना शुरू कर दे, यही संदेश देता है। बैलेंस, बैलेंस आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो कार्ड ये था। यहाँ मैंने आपको कहा कि शिव शक्ति का जो है बैलेंसिंग, जो अर्धनारीश्वर, जो कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का जो एनर्जी हमारे भीतर होता है, वो इम्बैलेंस रहने से लाइफ इम्बैलेंस रहती है। लेकिन ये कार्ड ने मुझे पहले ही बताया था कि आप बैलेंसिंग में आ रहे हैं। और यहाँ ये संदेश पुष्टि करता है माय डियर फ्रेंड्स कि बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेट योर विंस। वाटर रीडिंग, वाटर रीडिंग, ऐसी रीडिंग्स तो बहुत बहुत रेयर होती है माय डियर फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ आप करेंगे और आप जीत जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। विन, सेलिब्रेट योर विन। आप, और आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सेलिब्रेट योर विंस लिखा हुआ है। एक जीत नहीं है ये आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको जीत मिलने वाली है। जैसा कि मैंने इस कार्ड में बताया कि आपके जीवन के सभी कप्स भरने वाले हैं। अलग अलग क्षेत्र में जो कुछ आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो सारे स्ट्रगल ख़त्म होकर के आप एक हैप्पी लाइफ में आने वाले हैं, अलाइनमेंट में भी आने वाले हैं नेचर से। और यहाँ पर सेलिब्रेट योर विंस का कार्ड यही शो करता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी जीत सुनिश्चित की है परमपिता परमेश्वर ने, की है, क्योंकि यहाँ पर वो स्वयं अवार्ड लेकर आपके लिए आए हुए हैं। आप देखेंगे ये परमपिता परमेश्वर का ही तो हाथ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी ने कुछ भी किया हो, कितना भी
आपके लिए षड्यंत्र किया हो, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब ये 4 संदेश को यदि मैं दोहराऊं तो फिर से आप सुनेंगे। वन स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। आपको एक कदम आगे बढ़ाने की बस देर है। जिंदगी आपकी फास्ट फॉरवर्ड होने को तैयार है। फीड योर आर्टिस्ट, यानी कि कोई तो है जिसके अंदर आर्टिस्ट है, लेकिन वो घबरा रहा है बाहर लाने में, अपने आर्टिस्ट को बाहर लाने में घबरा रहा है, अपने आर्ट को बाहर लाने में घबरा रहा है। तो वहाँ से आपको वही स्टेप लेने की बात यहाँ कही जा रही है। आपने स्टेप लेना है, इस आर्टिस्ट को बड़ा करना है, यह आपके जीवन को बदल देगा। और बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और जिसके कारण से अब आप सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाएं। आपकी जीतों के लिए अब आप सेलिब्रेट करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़िएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। इसमें बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो सभी कुछ हमसे रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है। इसीलिए जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, ओम हर हर महादेव।